हैं। बात कैबिनेट बैठक को लेकर भी करेंगे, अगले कल ही है। कौन कौन से बड़े मसलों पर इसमें चर्चा होने जा रही है, क्योंकि जितने भी मसले अभी पेंडिंग पड़े हैं और काफी ज्यादा गंभीर रूप से हैं, उन पर जरूर यहां पर चर्चा की जाएगी। कारण यह है कि जल्दी ही आचार संहिता लागू हो सकती है और प्रदेश सरकार भी अब इस मूड में आ गई है कि जल्दी से जल्दी इन मसलों को निपटाया जाए। वेतन आयोग से संबंधित इसमें मसले रहने वाले हैं, कर्मचारियों की बाकी श्रेणियों से मसले जुड़े इसमें रहने वाले हैं। फिर चाहे हम फायर ब्रिगेड कर्मियों की बात करें, ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट से जुड़ी जानकारी दें, या जिन्हें अभी तक नया वेतन आयोग नहीं मिल पाया है उनसे संबंधित हम यहां पर चर्चा कर ले। आउटसोर्स की कैबिनेट सब कमेटी की बैठक आज होने वाली थी, लेकिन क्यों नहीं हुई है, अब ये कब होगी, क्या कल की कैबिनेट में ये मसला शामिल होने वाला है, ये भी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। और उससे भी बड़ी बात करना चाहेंगे जीओएआईटी की जो फिक्सेशन हुई है। दरअसल भर्ती नियमों में यहां पर संशोधन किया गया है। 2017 में इनके लिए भर्ती नियम बने थे और अब वित्त विभाग ने जो संशोधन किया है उसे लेकर नोटिफिकेशन यहां जारी हो चुकी है। क्लर्कों की ओर से इसमें काफी ज्यादा विरोध जताया जा रहा है, क्योंकि इनका जो ग्रेड पे है वो क्लर्क से भी ऊपर अब जा पहुंचा है। तो ये भी पूरा क्या मसला है, जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। पेंशनर्स को बड़ी राहत आज मिली है, क्योंकि लंबे अरसे से एक मांग इनकी ओर से की जा रही थी लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर, और इसे लेकर फिलहाल वित्त विभाग की ओर से किस तरह के आदेश आज जारी हो चुके हैं, ये भी जानकारी हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। लेकिन अगली बात करना चाहेंगे एनएचएम पॉलिसी ड्राफ्ट को लेकर, क्योंकि कल इन्हें भी एक राहत भरी खबर सुनने के लिए मिल सकती है। अगले कल कैबिनेट बैठक है, काफी ज्यादा उम्मीदें लगाकर ये दरअसल बैठे हैं। इनका ड्राफ्ट काफी पहले ही सचिवालय में सबमिट कर दिया गया था 5 सदस्यीय कमेटी की ओर से, सर्व शिक्षा अभियान के तर्ज पर इनके लिए, क्योंकि ये पॉलिसी यहां पर बनाई जा रही है। 1700 के करीब कर्मचारियों को इसका लाभ मिलने वाला है। हालांकि 8 वर्ष तक इन्हें अनुबंध काल पर अपनी सेवाएं देनी होंगी, उसके बाद इन्हें फिर यहाँ रेगुलर किया जाएगा। लेकिन देखना होगा कल इस ड्राफ्ट पर भी चर्चा होती है या नहीं होती है, और कब तक जो है फिलहाल इनके लिए ये पॉलिसी बनकर निकलकर सामने आती है, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान के तर्ज पर पॉलिसी बनाई जा रही है और ये बिल्कुल इस बात से सहमत है कि 8 साल तक ये अनुबंध काल पर सेवाएं भी दे देंगे, लेकिन जल्दी ही इन्हें विभाग में मर्ज किया जाए। दरअसल मुख्यमंत्री ने अभी कुछ दिन पहले ही ये ऐलान किया था इनके संदर्भ में कि जल्दी ही ये राज्य सरकार वाला और भारत सरकार वाला मसला सुलझाया जाए, ताकि इन्हें भी यहाँ पर ये राहत भरी खबर दी जा सके। भारत सरकार के प्रोग्राम के अंतर्गत ये आते हैं, इसलिए यहाँ पर बार बार ये विभाग की ओर से कहा जा रहा था कि इन्हें ये मर्ज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब इनके लिए भी रास्ता निकाल लिया गया है और फिलहाल देखना होगा इनके ड्राफ्ट को लेकर भी किस तरह की चर्चा होती है। जल रक्षकों से जुड़ी अगली जानकारी हम आपको देंगे, क्योंकि आज ही ये भी जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर से मिले हैं, और बड़ा कारण ये है कि यूं तो पिछले 4 वर्षों से एक ही मांग ये बार बार दोहरा रहे हैं। जो इनके अनुबंध काल पर आने का पीरियड है उसे 12 वर्ष से घटाकर 8 वर्ष कर दिया जाए। बार बार इनकी ओर से ये मांग दोहराई जा रही है। अभी विधानसभा सेशन में मुख्यमंत्री ने और जल शक्ति मंत्री ने इन्हें यह आश्वासन दिया था कि जल्दी ही इस मांग पर गौर होगा, लेकिन अभी इतने महीने बीत गए हैं तो इनका कहना है कि कुछ भी नहीं हो पाया है। ऐसे में आज इन्होंने जल शक्ति मंत्री से मुलाकात की, एक आश्वासन इन्हें जरूर मिला है कि जल्दी ही इस अवधि को कम किया जाएगा, 12 वर्ष के बजाय 8 साल कर दिया जाएगा, जिस तरह की इनकी ओर से मांग हो रही है। तो अब ये भी काफी ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठे हैं, लेकिन ये आग्रह भी इनकी ओर से किया गया है कि आचार संहिता लागू होने से पहले पहले इनकी मांग पर भी गौर कर लिया जाए। कंप्यूटर शिक्षकों से जुड़ी भी जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि अगले कल कैबिनेट बैठक है और कौन कौन से वर्ग उम्मीद लगाकर यहां पर कैबिनेट से बैठे हैं, ये जानकारी भी इस बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं। दरअसल इनकी संख्या 1331 के करीब है, पिछले 20 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। नाइलेट कंपनी की ओर से इन्हें तैनात किया गया है, आउटसोर्स आधार पर ही इनकी ओर से सेवाएं ली जा रही हैं। वेतन काफी ज्यादा कम है, तो इनकी ओर से मांग ये की गई है कि या तो कोई सम्मानजनक नीति इनके लिए बनाई जाए, लेकिन साथ ही साथ ये ऐसा भी कह रहे हैं कि अब सरकार के पास इतना समय नहीं है कि इनके लिए पॉलिसी बनाई जाए, इसलिए 2 रास्ते इन्होंने यहाँ पर सरकार को दिए हैं। दूसरी बात इन्होंने ये कही है कि या तो विभाग में इन्हें मर्ज कर दिया जाए, और पहली बात इनकी ओर से ये कही गई है कि रेगुलर शिक्षकों के बराबर इनका वेतन किया जाए। अभी इन्हें लेकर भी कल चर्चा होती है या नहीं होती है, नजरें क्योंकि इनकी भी बिल्कुल कैबिनेट पर बनी हुई है। कारण ये है कि इससे पहले कई दफा आक्रोश रैली निकाल चुके हैं, अभी सभी जिलों में इनकी ओर से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसके बाद ये क्रमिक अनशन पर बैठ जाएंगे अगर फिर भी इनकी मांग पर गौर नहीं होता है। तो अब इन्हें विभाग में मर्ज किया जाता है या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी, या फिर दूसरा रास्ता जो इनकी ओर से दिया गया है कि रेगुलर शिक्षकों के बराबर इनका वेतन कर दिया जाए। 13,000 महज इन्हें यहां पर मिल रहा है, जिसमें इन्हें घर परिवार चलाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, ये इनकी ओर से कहा जा रहा है।
फायर ब्रिगेड कर्मियों से जुड़ी भी अगली जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। दरअसल 8वां दिन क्योंकि आज इन्हें हो चुका है, वर्क टू रूल स्ट्राइक पर ये बैठे हुए हैं। महज अपनी सेवाएं 8 घंटे के लिए ही दे रहे हैं, लेकिन चेतावनी अब इनकी ओर से भी सामने आ चुकी है। अगर कल की कैबिनेट बैठक में इनका कोई भी जिक्र नहीं होता है तो इस बीच फिर ये भी बड़े अनशन पर चले जाएंगे। हालांकि इनकी ओर से ये चेतावनी दी गई है कि सामूहिक मास लीव इनकी ओर से ली जाएगी। कहीं पर भी अग्निकांड या आगजनी का मामला सामने आता है तो कोई भी फायर ब्रिगेड कर्मी वहां पर नहीं पहुंचेगा। दरअसल मांग इनकी ओर से ये की जा रही है कि संशोधित वेतनमान का लाभ इन्हें भी मिलना चाहिए। 2012 से लेकर इनका ग्रेड पे नहीं बढ़ा है, संशोधित वेतनमान का इन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। विशेष तौर से ये फायर ब्रिगेड कर्मियों में जो तकनीकी कर्मचारी हैं, इन्हें भले ही यहाँ पर दर्जा क्लास 3 का दे दिया गया हो, लेकिन जो लाभ मिल रहा है वेतन का वो क्लास 4 के बराबर ही मिल रहा है। तो इस बात से ये काफी ज्यादा परेशान चल रहे हैं। काफी संख्या में अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री से मिलने भी आए थे। आश्वासन इन्हें ये दिया गया था कि जल्दी इनकी मांग पर गौर होगा, लेकिन अभी तक फिलहाल इन्हें लेकर भी कोई चर्चा यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। लेकिन एक राहत भरी खबर ये है कि हो सकता है कल की जो कैबिनेट बैठक है, एजेंडा के तौर पर इनका भी मसला शामिल किया जाए, क्योंकि अभी तक जो एजेंडा आइटम्स हमने पता की है उस बारे में भी हम आपको बताएंगे और उसमें इनका भी एक मसला शामिल है। वहीं जिला परिषद कर्मचारियों से जुड़ी भी अगली जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री ने यह ऐलान किया था कि 6ठा वेतन आयोग इन्हें प्रदान किया जाएगा। पहले तो ये मांग कर रहे थे कि पंचायती राज विभाग में इन्हें मर्ज किया जाए, लेकिन फिर इस मांग को ना सुनते हुए ये ऐलान हो गया था कि 6ठा वेतन आयोग दिया जाएगा। इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी हो चुकी है 23 सितंबर को, लेकिन इनके समक्ष दुविधा ये आ गई है कि नोटिफिकेशन में ये चीज क्लियर नहीं की गई है कि इन्हें ये नए वेतन आयोग का लाभ कब से मिलने वाला है। दरअसल बाकी कर्मचारियों को जनवरी से मिल रहा है तो इन्हें भी जनवरी से मिलना चाहिए। दूसरी बात, जब बाकी कर्मचारियों को एरियर पिछला प्रदान किया जा रहा है तो इन्हें भी किया जाए, ये मांग इनकी ओर से उठाई जा रही है। लेकिन यहाँ पर अभी जब हमने पंचायती राज विभाग के अधिकारियों से बात की थी तो उनका ये कहना था कि इन्हें नया वेतन आयोग देना था, सो उसे लेकर नोटिफिकेशन हो चुकी है। एरियर को लेकर कोई भी फैसला यहाँ पर अभी तक नहीं लिया गया है कि इन्हें देना है या फिर नहीं देना है। अब इसी संदर्भ में ये भी अगले कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिलने वाले हैं। अभी इनकी मांग पर यहाँ कितना गौर होता है ये भी देखने वाली बात रहेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी भी हम आपके लिए बड़ी खबर लेकर आए हैं। दरअसल देखिए, अभी इससे पहले 24 सितंबर को क्योंकि प्रधानमंत्री यहां पर आने वाले थे, हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में उनका दौरा रखा गया था। पड्डल मैदान में काफी सारे कार्यकर्ता भाजपा के उस दौरान मायूस हो गए थे जब प्रधानमंत्री खराब मौसम के चलते यहां पर नहीं आ पाए। दरअसल उनका चॉपर भी वहां से उड़ान नहीं भर पाया क्योंकि दिल्ली में भी मौसम काफी ज्यादा खराब था। लेकिन अब अगला दौरा 5 अक्टूबर का बना है। बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन करने के लिए और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं। लेकिन नई अपडेट इसमें यह है, क्योंकि चलिए ये खबर तो पिछले 3 दिनों से चल रही है कि 5 अक्टूबर का अगला दौरा है, लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री पहले बिलासपुर में आएंगे और दोपहर बाद कुल्लू के दशहरे के लिए रवाना होने वाले हैं। दरअसल प्रधानमंत्री की ओर से खुद ही ये इच्छा यहां पर जताई गई है कि वो इस बार कुल्लू के दशहरे में शामिल होंगे। दशहरे की जो यहाँ पर रथ यात्रा है उसमें ये शामिल होने वाले हैं और इसके बाद काफी ज्यादा उत्सुक हो गए हैं भाजपा के कार्यकर्ता जब से लेकर ये बात सामने आई है। लेकिन एक चीज अभी इसमें यह भी है कि यहाँ पर राज्य सरकार की ओर से भले ही ये शेड्यूल तैयार किया गया है कि पहले वो बिलासपुर आएंगे, एम्स का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद दोपहर बाद कुल्लू दशहरे के लिए रवाना हो जाएंगे, लेकिन कंफर्मेशन जो है अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से हमारे समक्ष नहीं आई है, तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन बात यह भी है कि जब प्रधानमंत्री की ओर से खुद ये इच्छा जताई गई है तो जाहिर सी बात है कि वो आएंगे और पहली मर्तबा ऐसा होने वाला है। दरअसल कुल्लू दशहरे का ये रिकॉर्ड टूट रहा है जब देश के प्रधानमंत्री वहां की रथ यात्रा में शामिल होने वाले हों। अब उसके बाद दोबारा से भाजपा युवा मोर्चा की बात करें, बाकी कार्यकर्ताओं की बात करें, काफी उत्साहित से नजर आ रहे हैं और विधानसभा चुनाव पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है ये भी देखने वाली बात रहेगी। वहीं बात करना चाहेंगे पेंशनर से जुड़ी, क्योंकि लाखों पेंशनरों के लिए भी आज राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है। हाल ही में इनकी जेसीसी की बैठक हुई थी जिसमें इन्होंने सरकार से ये मांग की थी कि जो इनका लाइफ सर्टिफिकेट है उसे पंचायत स्तर पर अटेस्ट करवा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने उस वक्त कहा था कि इनकी मांग पर जरूर गौर होगा और अब यहाँ पर वित्त विभाग की ओर से पंचायत सचिव को ये सभी अधिकार दे दिए गए हैं कि वो पंचायत स्तर पर इन्हें ये प्रमाण पत्र दे सकते हैं। यानी कि अब यहाँ दर बदर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी
बुजुर्गों को अपने क्षेत्रों से दूर भी नहीं जाना पड़ेगा इस प्रमाण पत्र के लिए, पंचायत स्तर पर ही उन्हें ये लाइफ सर्टिफिकेट मिल पाएगा। तो एक ये भी हम अच्छी और राहत भरी खबर कहना चाहेंगे, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि पंचायत सचिव को ये शक्तियां दे दी गई हैं, तो पंचायत स्तर पर ही पंचायत सचिव की ओर से अब इन्हें ये प्रमाण पत्र दिया जाएगा। JOAIT के मसले से जुड़ी अगली जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। और क्लर्क इस मसले से काफी ज्यादा परेशान क्यों चल रहे हैं? दरअसल वित्त विभाग की ओर से JOAIT के भर्ती नियमों में संशोधन किया गया है। 2017 में ये भर्ती नियम इनके लिए बनाए गए थे, जिसमें अब ये बदलाव हुआ है। 5 साल की नियमित सेवा देने के बाद JOAIT को लेवल 10 पर रखा गया है, यानी कि 38,100 पर इन्हें फिक्स कर दिया गया है, जबकि क्लर्क को इस अवधि में लेवल 7 का वेतन यानी कि 28,900 रुपए मिलने वाला है। इसी वजह से क्लर्क की ओर से इसका काफी ज्यादा विरोध किया जा रहा है, क्लर्क इसे विसंगति बता रहा है। लेकिन दूसरी ही ओर JOAIT काफी ज्यादा खुश इस अवसर पर नजर आ रहे हैं। दरअसल इन नियमों में LDR कोटा 20% रखा गया है, तो ये भी एक राहत भरी खबर हम कहना चाहेंगे JOAIT के लिए निकलकर सामने आई है। लेकिन दूसरी ही ओर अगर क्लर्कों की बात करें तो उनकी ओर से इसमें काफी ज्यादा विरोध जताया जा रहा है। अब कैबिनेट को लेकर यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कैबिनेट में भी बड़े मसले इस बार शामिल किए गए हैं। जल्दी ही विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले आचार संहिता लगनी है और जल्दी से जल्दी इन सभी मामलों को निपटाया जा सके, ये कोशिश अब सरकार की ओर से यहाँ पर की जा रही है। वेतन आयोग से संबंधित जो मामले हैं फिलहाल उन्हें कल की कैबिनेट में लाया जा रहा है। इसमें एक मामला तो राइडर वाली नोटिफिकेशन से जुड़ा है। दरअसल जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पर कर्मचारी हैं 3 जनवरी 2022 तक, वो क्योंकि इंतजार में बने हुए हैं कि कब तक इनके लिए भी ये हायर ग्रेड पे को लेकर अधिसूचना जारी होती है, तो इस संदर्भ में कल कोई बड़ा फैसला यहाँ पर हो सकता है। और अगली बात करना चाहेंगे कृषि विश्वविद्यालय और इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग कॉलेजेस के जो टीचर्स हैं, नए वेतन आयोग को लेकर ये भी राह देख रहे हैं। इन्हें लेकर भी अगले कल फैसला हो सकता है। हालांकि पिछली कैबिनेट में भी ये संभावना पूरी तरह से जताई जा रही थी, लेकिन फिर ये संभव नहीं हो पाया था। अगली बात करना चाहेंगे HAS अधिकारियों से जुड़ी। फिलहाल जो अभी SDM पोस्ट पर हैं, तो इन्हें PSO देने के लिए और साथ ही साथ रेंट फ्री एकोमोडेशन देने को लेकर भी यहाँ पर बड़ा फैसला संभावित है। ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट्स को लेकर यहाँ पर चर्चा हो सकती है, जिनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा हो चुका है लेकिन अभी तक जिन्हें रेगुलर नहीं किया गया है। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को लेकर भी चर्चा जरूर संभावित है, और कारण ये है कि ये जरूरी श्रेणियों में आते हैं। अब जरूरी कैटेगरी में आते हैं, कहीं भी आगजनी का मामला सामने आता है तो सबसे पहले फायर ब्रिगेड कर्मी ही वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन अगर ये गलती से सामूहिक मास लीव पर चले जाते हैं और इस बीच कहीं बड़ी घटना सामने आ जाती है, तो सरकार को, प्रशासन को वहां पर जवाब देना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने तो पहले से ही कहा हुआ है कि अगर इनकी मांग पर गौर नहीं होता है, संशोधित वेतनमान का लाभ इन्हें अब नहीं दिया जाता है इस कैबिनेट में, तो उसके बाद हर नुकसान के लिए सरकार ही यहां पर जिम्मेदार होगी। अब कैबिनेट सब कमेटी से जुड़ी बात कर लेते हैं। आउटसोर्स की कैबिनेट सब कमेटी की बैठक आज होने वाली थी। इस बात को लेकर स्टेटमेंट यहां जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने भी दी थी, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भी दी थी, जो इसी सब कमेटी का हिस्सा हैं, लेकिन ये नहीं हो पाई। और कारण उसका ये है कि जो मंत्री सुरेश भारद्वाज हैं ये आज सचिवालय में नहीं थे। अब अगले कल ये कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होने वाली है। दरअसल ये जो कैबिनेट की बैठक होगी ये 3 बजे से होगी, और 3 बजे से पहले यहाँ पर ये कैबिनेट सब कमेटी की बैठक बुलवा ली गई है आउटसोर्स की। अभी 2 से 3 बिंदु जो रह रहे थे, जिन पर संबंधित विभागों से रिपोर्ट मांगी गई थी, उस पर यहाँ चर्चा होने वाली है। और उसके बाद फिर पूरी ये संभावना है, अगर ये इससे पहले कल कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हो जाती है तो फिर जरूर इसे कैबिनेट बैठक में भी पेश किया जाएगा, क्योंकि ये बात यहाँ पर महज हमने ही नहीं कही है, बल्कि आउटसोर्स महासंघ के जो अध्यक्ष है शैलेंद्र शर्मा, उनके पास भी मंत्री ने कहा है कि 28 की जो कैबिनेट बैठक होने वाली है उसमें जरूर इस मसले को लेकर यहाँ चर्चा होगी। 4 लेन प्रभावितों से जुड़ी भी यहाँ पर, क्योंकि कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है, इसके अध्यक्ष भी जल शक्ति मंत्री ही हैं, तो इसे लेकर भी कल चर्चा हो सकती है। लेकिन कैबिनेट में यह मसला जाता है या नहीं जाता है, इसे लेकर अभी एक यहाँ पर सवाल ही बना हुआ है। तो ये हम कुछ एक मसले लेकर आए थे कैबिनेट से जुड़े। अब आउटसोर्स से जुड़ी ही अगली बात करना चाहेंगे, क्योंकि इस पॉलिसी का काफी ज्यादा विरोध किया जा रहा है। शिक्षित बेरोजगार संघ की ओर से अगले कल ही एक बड़ी आक्रोश रैली निकाली जा रही है। ओल्ड बस स्टैंड से इनकी रैली शुरू होने वाली है और सचिवालय तक जाने की इन्होंने चेतावनी दी है। इनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि ना तो आर्टिकल 309 में ये आउटसोर्स कर्मी आते हैं, ये एक तरह की बैकडोर एंट्री है, संविधानिक भर्ती नहीं है, किसी RNP रूल के तहत इनकी भर्तियां नहीं हुई है, तो फिर कैसे इनके लिए कोई सम्मानजनक नीति बनाई जा सकती है। तो पढ़े लिखे युवा फिर कहां जाएंगे? जो कमीशन
पोजीशन क्लियर करने में लगे हुए हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं। फिलहाल उनके लिए तो कोई सीट खाली रह ही नहीं जाएगी अगर यहाँ पर आउटसोर्स कर्मियों को रेगुलर कर दिया जाता है। अभी कल इनकी ओर से यह आक्रोश रैली निकाली जानी है, कितना इंपैक्ट इसका भी सरकार पर पड़ता है, क्या पॉलिसी में कोई विघ्न इनकी आक्रोश रैली डालने वाली है, ये देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि इनकी ओर से चेतावनी दे दी गई है, ठीक 10 बजे से इनकी आक्रोश रैली ओल्ड बस स्टैंड से शुरू होने वाली है।